Hello dear students and my dear friends, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. This is quiz time again, part number 4 from Panda series for the students of Informatics Practices class 12. So let us begin with the quiz. The very first question is, what is the output of the following code? आपके सामने ये कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट हमें ढूंढना है। चार आउटपुट दिए गए सामने। इंपोर्ट पैंडाज एस पीडी इंपोर्ट किया गया है। S1 एक सीरीज है, pd डॉट सीरीज क्रिएट की गई है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये डाटा वैल्यूज हैं। तो कह रहा है कि प्रिंट S1 डॉट इंडेक्स लिखने से क्या आएगा। अगर ये डेटा वैल्यूज हैं तो आप सोचिए कि इसका इंडेक्स क्या होगा। जनवरी का इंडेक्स 0, फरवरी का 1, 2, 3, 4। तो ये 4-5 इंडेक्स हैं इसके, 0 से लेकर के 4 तक। अब आप बताइए, पहला ऑप्शन एक लिस्ट के फॉर्म में 0, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, ये करेक्ट है। या रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 स्टॉप 5 स्टेप 1, ये करेक्ट है। या 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट है। या रेंज इंडेक्स 1 से लेकर के 6 तक स्टॉपिंग इंडेक्स और स्टेप 1। जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। यस यस यस, करेक्ट यू आर। हाँ भाई, ये नहीं है, ये तो लिस्ट के फॉर्म में है। आपका ये आंसर आएगा रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 स्टॉप 5 और स्टेप 1। देखिए इस तरह से देता है ये। स्टार्ट कहाँ से? 0 से हो रहा है, 0 से। स्टॉप 5, स्टॉप इंडेक्स 5 है, स्टॉपिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। और स्टेप 1, तो ये 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। 5 स्टॉपिंग इंडेक्स है, वहाँ तक नहीं जाएगा। तो ना तो ये लिस्ट आएगा, ना ऐसी लिस्ट आएगी, ना तो ये 1 से लेकर ये 1 to 5 होता तब होता। ऑलराइट, क्लियर। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। फिर से एक प्रोग्राम सेगमेंट दिया हुआ है, सेम प्रोग्राम है, आपको ज़्यादा नहीं देखना है। इसमें S1 डॉट वैल्यूज पूछी गई है कि व्हाट विल बी S1 डॉट वैल्यूज। प्रिंट S1 डॉट वैल्यूज क्या होगा। तो आप सोचना शुरू करें, क्योंकि उसमें इंडेक्स पूछा गया, इसमें वैल्यूज। तो भाई वैल्यूज कौन सी हैं आप बताइए। अरे वैल्यूज यही हैं भाई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। यस करेक्ट। तो ये एरे के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, या ये लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, या ये एरे के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, या बोथ ए एंड सी। ए और सी दोनों आंसर हैं। आइए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आपका इसमें ये वाला आंसर करेक्ट है। अगर आप प्रिंट लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अगर आप प्रॉम्प्ट पर प्रिंट नहीं लिखते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ए पार्ट की तरह जो है। आइए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट ए कमांड टू डिस्प्ले द थर्ड एलिमेंट, दैट इज मार्च। मार्च डिस्प्ले करना है आपको तीसरा एलिमेंट, ये वाला 0, 1, 2। अब मान लो किसी भी सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस किया का कैसे जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके साथ एक और एसोसिएटेड चीज होती है। यस बोलिए, इंडेक्स। करेक्ट। तो जैन का इंडेक्स बेटा 0 है, फेब का 1 है, मार्च का 1, 2 है। तो अब आप इसमें से आंसर ढूंढिए क्या होना चाहिए, कैसे आप एक्सेस करेंगे। S1 ऑफ मार्च करेंगे या S1 ऑफ 3 करेंगे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 0, 1, 2 है तो S1 ऑफ 3 होने का कोई सवाल नहीं है। S1 ऑफ मार्च स्ट्रिंग है, ये तो मार्च सिंगल कोट में होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो ये भी कैंसिल हो गया आपका, 3 भी कैंसिल हो गया। S1 ऑफ मार्च, मार्च तो इंडेक्स है नहीं, ऐसा तो हम इंडेक्स में करते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। मार्च तो इंडेक्स है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके सामने? S1 ऑफ 2। so let us see what is the right answer. Yes, it is the right answer. Okay, go to question number 4। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, राइट ए कमांड टू प्रिंट मार्क्स ऑफ अमित, श्री एंड परी। यहाँ पर एक ये
प्रोग्राम सेगमेंट है 2 लाइनों का, इंपोर्ट किया गया। उसके बाद मार्क्स नाम की सीरीज क्रिएट की गई, pd डॉट सीरीज 467 477 450 455 405। इस सीरीज आपका जो ये क्विज टाइम पार्ट नंबर 4 है, इसमें आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि सीरीज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग पूछी गई है मैक्सिमम। ओके, अभी थ्योरी नहीं पूछी जा रही, इसमें प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम और फॉर योर आई मीन टर्मिनल 1। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 467 477 450 455 405 और इंडेक्स है अमित, अरुण, श्री, राज एंड पारी। इसमें से आपको सॉरी डाटा रिट्रीव करना है अमित का, श्री का और परी का। तो इंडेक्स है अमित, श्री और परी, अलग अलग इंडेक्सेस हैं, तो कोई स्लाइसिंग तो हो नहीं सकती है। स्लाइसिंग का मतलब कंटिन्यूअस रेंज नहीं बन रही है कोई, अमित अलग है, श्री अलग है, परी अलग है। तो देखिए इसमें से गेस कीजिए कौन सी कमांड होगी। जस्ट ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड एंड गेस आउट विच कमांड विल बी द करेक्ट आंसर। यस प्लीज, यस। अच्छा देखिए हम कौन कौन सा आंसर इसमें सेलेक्ट करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। देखिए मार्क्स अमित कॉमा श्री कॉमा परी, मार्क्स ऑफ, अगर एक ही इंडेक्स लेना होता है तो हम सिंगल ब्रैकेट स्क्वायर का लगाते हैं। अगर मल्टीपल इंडेक्स हैं और अलग अलग इंडेक्स हैं, कोई रेंज नहीं है, तो हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला आपका बी पार्ट कैंसिल। ए पार्ट में देखिए यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इंडेक्सेस बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं, कोई रेंज नहीं है, सेपरेटेड बाय कॉमा, लिस्ट के फॉर्म में दी जा रही हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपका पार्ट ए करेक्ट है। इसी के साथ अगर इसमें डॉट LOC भी यूज़ कर दिया जाए तब भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, एक करेक्ट आपका है ऑप्शन ए एंड सी, ए एंड सी। ओके, करेक्ट, ऑप्शन ए एंड सी पर बेल बज गई। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, जिसमें LOC लगा है और जिसमें मार्क्स लगा है डबल स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर अलग अलग इंडेक्सेस हैं तो सेपरेटेड बाय कॉमा, एक लिस्ट अंदर डालेंगे हम, ठीक है। तो अगर एक ही इंडेक्स है तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस मूव, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन द प्रोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंट मार्क्स ऑफ श्री टू परी। अब श्री से लेकर के परी तक का मार्क्स डिस्प्ले करना है। जरा आप यहाँ से देखिए, श्री कहाँ है भाई, श्री, राज एंड परी, यानी कि श्री थ्रू परी, श्री भी इन्वॉल्व हो, राज भी हो और परी भी हो, तो एक रेंज बन रही है। रेंज बन रही है तो रेंज में स्लाइसिंग में रेंज रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो श्री कॉलन परी अगर हम लिख देते हैं तो इट विल डिस्प्ले all index values from Sri to Pari. So the same I am going to do here. यहाँ पर देखिए प्रिंट मार्क्स श्री कॉलन परी, यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है। मार्क्स लोकेशन श्री टू परी, LOC भी इसका इस्तेमाल हो सकता है अगर इंडेक्स में लेबल लगे हैं, लेबल पे आप काम कर ही रहे हैं। तो बी पार्ट भी आपका करेक्ट हुआ। मार्क्स श्री परी, यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ कॉमा होता तब मैं इसको यूज़ करता, गलत हो गया। और ILOC तो हो ही नहीं सकता, ILOC इंडेक्स वैल्यूज पर होता है, 0 1 2 3 4 पर होता है। तो ये आंसर कैंसिल, सी पार्ट और डी पार्ट कैंसिल। तो बचा कौन सा, ए एंड बी। देखिए कौन सा है यहाँ पर आंसर, ए एंड बी। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर, ए बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए एंड बी, राइट। सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। 6 पर आते हैं हम लोग, 5वां हो गया। Consider the following series and display the elements with marks more than 465। अब मार्क्स 465 से ग्रेटर जो है, यानी कि ये कंडीशनल फिल्टर होगा, यानी कि ये बुलियन इंडेक्सिंग होगी। इसमें जब आप स्लाइसिंग करेंगे तो जो यहाँ पर इंडेक्स देंगे वो बुलियन टाइप होगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स सब्सटीट्यूट होगा वहाँ पर, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर। देखिए प्रिंट मार्क्स ग्रेटर देन 465, ये सिंपली आपको ट्रू फॉल्स दे देगा, ठीक है। और अगर आप मार्क्स डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 65 लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स डॉट मार्क्स कुछ भी नहीं होती, नथिंग इज देयर इन सीरीज।
हाँ, मार्क्स ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 465, तो ये आपका ट्रू या फॉल्स देगा। जो इस कंडीशन को जो एलिमेंट फुलफिल करेगा यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, और उस ट्रू के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो कौन सा आंसर होना चाहिए, पार्ट बी। ओके, तो इसका पार्ट बी आंसर है मार्क्स ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 465। मार्क्स ग्रेटर देन 465 विल गिव ट्रू फॉर दोज whose marks is greater than 465, यानी कि वो ये इसके लिए ट्रू दे देगा, इसके लिए ट्रू दे देगा, इन दोनों के लिए ट्रू दे देगा आपका, और ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मार्क्स ऑफ ट्रू, तो ट्रू वाले मार्क्स डिस्प्ले होंगे, 467 डिस्प्ले हो जाएगा, 477 उसके साथ अमित और अरुण इंडेक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। दैट मीन्स अमित 467, अरुण 477 डिस्प्ले हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा जो भी उसका डेटा टाइप है। राइट, नन ऑफ द अबव गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, और ये भी गलत आंसर है। अगर ये देते तो आपका ट्रू फॉल्स देता, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता उसमें ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स आता। राइट, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स विद मार्क्स बिटवीन 450 एंड 500 इंक्लूडिंग 450 एंड 500। तो ये दोनों ही आपका इंक्लूड होना चाहिए, सेम सीरीज है मार्क्स वाली। तो यहाँ आप देखिए डॉट आई एल ओ सी मार्क्स ग्रेटर देन 450 और मार्क्स लेस देन 550, तो इसमें 450 और 500 तो इंक्लूड ही नहीं होगा किसी भी हालत में, इक्वल टू आया ही नहीं है। और आई एल ओ सी जो है वो कंडीशनल हो ही नहीं सकता इस तरह से, और इसमें और लगा हुआ है ऑपरेटर, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्स डॉट एल ओ सी ठीक है, और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 500, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है अंदर, इसके अंदर जो इंडेक्स आ गया आपका, ट्रू या फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और मार्क्स डॉट बिटवीन कुछ नहीं होता है यहाँ पर। फिर देखें मार्क्स ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 450 इक्वल टू 450 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 500, तो यहाँ पर एलओसी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एलओसी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके दो आंसर होने चाहिए। देखिए पहला आंसर बी पार्ट में कह रहा हूँ, और डी पार्ट, ठीक है। तो ये आपका डी पार्ट हो गया, और ये आपका बी पार्ट हो गया। तो बी और डी दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पर जगह नहीं थी, नहीं तो मैं ऑप्शन बना देता पहले का, बी एंड डी, ए एंड सी, ऐसा मैं करके कॉम्बिनेशंस दे देता। कोई बात नहीं, यहाँ से आपको सीखना ही है कि कौन सा आपका करेक्ट है। सो बी पार्ट करेक्ट है और डी पार्ट, दोनों पार्ट यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आ ही रहा होगा, ये कंडीशनल फिल्टरिंग है, सीरीज में से आप कर सकते हैं इसे। समटाइम्स वी कॉल इट बूलियन इंडेक्सिंग ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स जो ये आपका बनता है ब्रैकेट में, ये ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ क्या है, सेम सीरीज है। कहता क्या है, राइट ए कमांड टू इंक्रीज 10 मार्क्स इन ईच स्टूडेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का 10 मार्क्स बढ़ जाए, यानी 467 में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आप जानते ही होंगे, अच्छा बढ़ जाए ना कि जस्ट डिस्प्ले हो, यानी सीरीज भी अपडेट हो जानी चाहिए। तो अगर आप प्रॉम्प्ट पर लिखते हो मार्क्स प्लस 10, आप जानते हैं सीरीज अलाउज वेक्टर ऑपरेशन, यानी सीरीज में आप 10 प्लस करेंगे, 20 प्लस करेंगे, और न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ सीरीज है, तो उसमें क्या होता है हर एलिमेंट में 10 प्लस हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा, जो भी आप करेंगे ऑपरेटर। मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर वो न्यूमेरिक एलिमेंट्स हैं तो आप मार्क्स प्लस 10 करते हैं आइडियली प्रॉम्प्ट पर, तो आपका ये डिस्प्ले होगा, जस्ट अपडेट नहीं होगा, ये मार्क्स विल नॉट बी अपडेटेड। बट हेयर मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10 करते हैं तो आपकी सीरीज मार्क्स 10 मार्क्स प्लस होके अपडेट भी हो जाएगी, यानी कि सीरीज मार्क्स अगर आप प्रिंट करेंगे उसके बाद तो क्या हो जाएगा, अमित में 467 प्लस कितना हो जाएगा, 10, 477, इसमें प्लस 10 हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, सभी में। सो इसका बी पार्ट आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ भी दो पार्ट करेक्ट है, आप गेस कीजिए दूसरा कौन सा हो सकता है। ये तो सिंपली प्रिंट करेगा, प्रिंट मार्क्स प्लस 10, 10 बढ़ा करके केवल प्रिंट करेगा, लेकिन मार्क्स नाम की सीरीज अगर आप दोबारा प्रिंट मार्क्स करोगे तो वही पुरानी सीरीज आएगी, यानी सीरीज अपडेट नहीं हुई प्लस 10 से। तो आपका क्या बच्चा बताइए आप, सी पार्ट बच गया। सी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा। मार्क्स कॉलन का मतलब कंप्लीट सीरीज, ऑल एलिमेंट्स, स्लाइसिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है।
ये स्लाइसिंग के फॉर्म में है, ये स्लाइसिंग के फॉर्म में है और ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। दो आंसर्स यहाँ पर करेक्ट हैं, दैट इज बी और सी, ठीक है। तो ये आपका बी और सी पार्ट दो करेक्ट आंसर आपके हो गए। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सीरीज पर है। देखिए यहाँ पर S1 एक सीरीज है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 10 और 20, उसकी इंडेक्स ए और बी है। और S2 एक सीरीज है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 30 एंड 40, जिसके इंडेक्स बी और सी है। तो प्रिंट S1 प्लस S2 आप करेंगे तो क्या होगा, जो आपको पता है कि मैचिंग इंडेक्स के एलिमेंट्स ऑपरेट हो जाते हैं इस ऑपरेटर के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, और नॉन मैचिंग के सामने क्या आ जाता है, नैन। तो पहले आप इसमें से गेस कीजिए क्या होना चाहिए। आपको मैं 1 मिनट कुछ सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है कि आप कह रहे हैं इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा हुआ, लेट अस डिस्कस इट। अब देखिए इसमें सीरीज ए के सामने एलिमेंट 10 है, बी के सामने 20 है, यहाँ पर बी के सामने 30 है और सी के सामने 40 है। जब इसे प्लस करोगे आप दोनों सीरीज को, तो ए इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए ए के सामने 9 आ जाएगा, ऑपरेट नहीं हो सकता है। बी इसमें भी है इसमें भी है, मैचिंग इंडेक्स है, तो इसका बी 20 है इसका बी 30 है, तो बी 30 प्लस 20 S1 प्लस S2 50.0। जैसे 9 आता है वो इसे इंटीजर वैल्यू को पॉइंट में नमपाई की वजह से कन्वर्ट कर देता है पांडास। और सी यहाँ पर है इसमें नहीं है, ये भी नॉन मैचिंग इंडेक्स है, इसके सामने भी 9 आ जाएगा, डाटा टाइप फ्लोट 64 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ए कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, ए में 10, बी में 20, बी में फिर से 30 लिख दिया, सी में फिर 40 लिख दिया, तो ये कोई एडिशन नहीं है सीरीज का। आप सीरीज का बाइनरी ऑपरेशन मेरी वीडियोस में जाके पढ़ें। ए में 10, ए का 10 जो है रख दिया यहाँ पर, बी में जो है यहाँ 50 रख दिया, और सी में मैंने आंसर बनाया 40 रख दिया, ये भी गलत आंसर है, ठीक है। जो नॉन मैचिंग इंडेक्स है उसका ऑपरेशन ही नहीं होगा, उसमें 9 आ जाएगा। फिर मैंने क्या एक आंसर रॉन्ग बनाया आपके लिए, ए में नन। नन जो है कहीं कहीं पांडास में जहाँ पर 9 होता है वहाँ हम लोग नन यूज करते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो 9 होकर के आता है, नन होकर के नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सीरीज, मैचिंग इंडेक्स इस जो मैचिंग इंडेक्स वाले एलिमेंट हैं दे आर ऑपरेटेड विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर, और नॉन मैचिंग वाले जो इंडेक्सेस हैं उनके सामने 9 आ जाता है। और इस सीरीज का, इस क्विज टाइम का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट अस मूव टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यू कैन सी हेयर इंपोर्ट pandas as pd s1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज। एक यहाँ पर डिक्शनरी दी गई है, डिक्शनरी के जो कीज हैं ए बी सी डी हैं और उसकी वैल्यूज हैं 10, 20, 40, 50, और आपसे यहाँ पर प्रिंट करा रहा है S1 ग्रेटर देन 5। अभी पीछे इस तरह का क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, जब जल्दी से गेस कीजिए कि ए बी सी डी पार्ट तीनों एक निगाह में देख लीजिए कौन सबसे पहले जवाब देगा। यस, 5, 4, 3, 2, 1, यस बोलिए। S1 ग्रेटर देन 25, S1 ग्रेटर देन 25 में आप बताइए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ग्रेटर देन 25। बिल्कुल C40 है। तो आप जानते हैं डिक्शनरी से जो बनाते हैं आप सीरीज, तो जो कीज हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं, जो वैल्यूज हैं उसके एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बताइए C40 ये आपका है ग्रेटर देन 25, और D50 आपका ग्रेटर देन 25 है। तो बताइए कौन क्या आंसर आना चाहिए इसमें। ये आना चाहिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ABCD का, या C और D प्रिंट कर देगा 40, 50, या A B को फॉल्स करेगा और C और D की वैल्यू प्रिंट कर देगा, या C और D में ट्रू देगा और डेटा टाइप बूलियन कर देगा। यस,
यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। आपका पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। आप देखें यहाँ पर ए फॉल्स है, लेस देन 25 है, बी फॉल्स है, लेस देन 25 है, और सी ग्रेटर देन 25 है, और डी ग्रेटर देन 25 है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह का आंसर आपके सामने इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आज आपको मज़ा आया होगा ये क्विज करने में। ये 10 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की थी डालने की, न्यूमेरिकल टाइप। और इसी के साथ आज का ये इस श्रृंखला की ये चौथी कड़ी क्विज टाइम की समाप्त होती है। और हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली और क्विज टाइम की जो भी सीरीज़ हैं, जो भी श्रृंखला में अगली कड़ियां हैं, वो और अच्छी और इंटरेस्टिंग होगी, डाटा फ्रेम पर बेस्ड, सीरीज़ पर बेस्ड। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे, so that they can also learn deeply about series and pandas, data frame, and share it with your maximum friends। एंड लाइक करना ना भूलें। कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।